रात ठीक 2 बजे राधा के कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी और बीच में वो लब्बू डॉल एकदम चुप, लेकिन उसकी नजरें राधा पर जमी हुई थीं। राधा ने घबराकर डॉल को उठाया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसके कपड़ों से जले हुए कपड़े की तेज गंध आई, वही गंध जो पार्क में उस लड़की के दिखने के बाद फैली थी। अचानक उसके कान के पास एक बच्ची जैसी हल्की हंसी गूंज उठी। तुमने मुझे क्यों फेंका? राधा ने तुरंत पीछे पलटकर देखा। कोई नहीं था, लेकिन डॉल अब बेड से गिर चुकी थी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों की चमक अब गहरी लाल हो चुकी थी। अचानक फोन की रिंग बजी, लेकिन दूसरी तरफ से आई आवाज आकाश की नहीं थी। वो एक कर्कश, धीमी लेकिन खतरनाक आवाज थी। राधा का खून जम गया। उसने फोन काटने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर टाइमर अभी भी चल रहा था। घबराई हुई राधा ने अपने लैपटॉप पर सर्च किया, लाबूबू डॉल बर्निंग स्मेल। मीनिंग सर्च रिजल्ट में एक पुरानी न्यूज खुली। 5 साल पहले इसी सिटी पार्क में एक लड़की का शव मिला था। नाम था मीरा। लोग कहते थे वो काला जादू करती थी और बच्चों की जान लेकर अपनी जवानी बचाती थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था जो कभी नहीं जला। राधा के हाथ कांप गए। न्यूज में लगी तस्वीर में वही लब्बू डॉल थी जो इस वक्त उसके बेड के पास पड़ी थी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। पहले टेबल लैंप, फिर सीलिंग लाइट और फिर फोन का फ्लैशलाइट भी अपने आप बंद हो गया। अंधेरा कभी इतना घना नहीं था जितना उस रात राधा के कमरे में था। अंधेरे में उसने देखा बेड के कोने में एक परछाई बैठी थी। उसके हाथ में डॉल थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान। राधा डर के मारे सीधा आकाश के घर पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुई तो घर अस्त व्यस्त पड़ा था और दीवार पर खून से लिखा था, तुम अगली हो। राधा ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आकाश छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां डॉल की तरह लाल चमक रही थीं।